क्या सच में आज के जमाने में 100 में से सिर्फ 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं? एक दिन वृंदावन के आश्रम में एक महिला ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा, महाराज जी, बच्चों की शादी अपनी मर्जी से हो या माता पिता की मर्जी से, सही किसमें है? महाराज जी का जवाब सुनकर सत्संग में बैठे लोग चौंक गए और जब इसका एक 14 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। ये बयान महिला विरोधी है। ये तो बस सच बोल दिया ही। बुरा किसे लगा? आखिर महाराज जी ने ऐसा क्या कहा था जिसने आधे भारत को उनके खिलाफ और आधे को उनके समर्थन में खड़ा कर दिया? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। लेकिन यह समझने से पहले आपको जानना होगा ये महाराज हैं कौन, क्योंकि इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कानपुर के एक छोटे से गांव अखरी में जन्मे मान्यरुद्ध कुमार पांडे नाम का एक बच्चा। स्कूल में मन नहीं लगता था, ना दोस्तों में इंटरेस्ट था। बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता था, जिंदगी का असली मकसद क्या है? और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में इस बच्चे ने वो कर दिया जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। घर छोड़ दिया, माँ बाप का साथ, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ा गंगा किनारे। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आगे चलकर एक विवाद बन जाएगी। वाराणसी के घाट पर दिन रात गंगा स्नान, भूख से लड़ना, ठंड में भी बिना किसी परवाह के साधना करना, ना कोई सुविधा ना कोई सहारा, बस 2 कपड़े और भगवान पर भरोसा। फिर एक दिन एक साधु ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। कृष्ण, वृंदावन जाओ, राधा कृष्ण की रासलीला देखो। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने अनिरुद्ध पांडे को बना दिया प्रेमानंद जी महाराज। अब सोचिए, इतनी त्याग भरी जिंदगी जीने वाला इंसान आखिर विवादों में क्यों घिरा? जवाब आपको चौंका देगा। जुलाई 2025 एक सत्संग में महाराज जी से पूछा गया कि बच्चों की शादी माता पिता तय करें या बच्चे खुद। महाराज जी ने जवाब में एक उदाहरण दिया, जैसे कोई इंसान बार बार बाहर का खाना खाने का आदी हो जाए तो उसे घर का खाना पसंद नहीं आता। वैसे ही आज के रिश्तों में बदलती आदतों की वजह से शादी टिक नहीं पाती। लेकिन इसी बात के बीच उन्होंने एक लाइन बोली, आज 100 में से बमुश्किल 2-4 लड़कियां ही शुद्ध बची हैं। बस यही 14 सेकंड का क्लिप पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। एक तरफ लोगों ने कहा, यह बयान महिलाओं के खिलाफ है, यह सोच रिग्रेसिव है, यह अनिरुद्धाचार्य महाराज जैसे विवाद को दोहरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लाखों समर्थकों ने कहा, यह तो सिर्फ पूरा वीडियो काटकर वायरल किया गया है। महाराज जी तो समाज में बढ़ती अनैतिकता और टूटते रिश्तों पर चिंता जता रहे थे, ना कि लड़कियों को बदनाम कर रहे थे। तो सच में महाराज जी सही थे या गलत? इसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक और बात जाननी जरूरी है, क्योंकि यह पहला विवाद नहीं था। कुछ महीने पहले ही महाराज जी की एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक लग्जरी पोर्शे कार में बैठे नजर आए। एक तरफ सादगी और त्याग का उपदेश, दूसरी तरफ करोड़ों की गाड़ी। लोगों ने सवाल उठाया, क्या यही है असली फकीरी? तो आखिर सच क्या है? महाराज जी सच में एक महान संत हैं या सिर्फ सोशल मीडिया की चमक दमक? वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो एक बात जो शायद आपने अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए अब बताता हूं वो बात जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। महाराज जी को पिछले कई सालों से एक गंभीर बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर जाते हैं, फिर भी रोज सुबह 3:30 बजे उठकर परिक्रमा करते हैं, 4:30 बजे सत्संग करते हैं और दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। सोचिए, जिस इंसान का शरीर हर पल दर्द से लड़ रहा है, वो इंसान 2024 में एक मानद पीएचडी डिग्री तक ठुकरा देता है, ये कहकर कि उन्हें किसी उपाधि की जरूरत नहीं। अब आप ही बताइए, क्या ये वही इंसान है जिसे लोग सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल बयान या एक कार की वीडियो देखकर जज कर रहे हैं? सच्चाई शायद इतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोशल मीडिया के 14 सेकंड क्लिप में देखते हैं। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जिसने 13 साल की उम्र में सब कुछ त्याग दिया, आज भी बीमारी से जूझते हुए हजारों लोगों की सेवा में लगा है। दूसरी तरफ उनके कुछ बयान हैं
जो आज के समाज में सवाल खड़े करते हैं। और उन सवालों को पूछना गलत नहीं है। शायद असली सवाल यह नहीं कि महाराज जी सही हैं या गलत। असली सवाल यह है, हम बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने किसी को कितनी जल्दी जज कर देते हैं। आपको क्या लगता है, महाराज जी का वो बयान गलत था या उसे गलत तरीके से पेश किया गया? कमेंट में लिखिए सपोर्ट अगर आप महाराज जी के साथ हैं, या सवाल अगर आपको लगता है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना